की, जिसका टास्क फोर्स नंबर 7437 उसका नंबर है। ये टास्क फोर्स वहां पे अनऑथराइज्ड है। ये सीक्रेट किलिंग पाकिस्तान में भी डिप्लॉयड है। इसका जिक्र आप यहां पाकिस्तान जो कहते थे पाकिस्तान में नहीं है, सीक्रेटली दे आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। आपका मतलब ब्लैक वाटर, ब्लैक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स का तो वो मान के गया ना, रॉबर्ट गेट्स ने खुद माना कि हाँ हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। हुकूमत इनकार करती रही है, फिर वीजे बंद कर दिया गया, फिर दोबारा 1 साल के लिए आपको वीजे देने। तो कहते हैं गलती में हो, गलती से वो जो भी हुआ, देख रहे ये सारी बातें होती हैं। लेकिन अब मसला ये है कि एक तो वो आएगा कि ये अनऑथराइज्ड जो फोर्स थी जो टारगेट किलिंग कर रही थी, टारगेट किलिंग कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सिविलियन कैजुअलिटीज की। इस रिपोर्ट के अंदर और कुछ बहुत कुछ आएगा आइंदा दिनों में। आप देखेंगे कि अमेरिकन मीडिया विल बी फुल ऑफ दीज स्टोरीज कि बिल्कुल जैसे सिविलियंस को मारा। अभी कल 52 आदमी मार दिए वहां। क्या इट इज कंड्यूसिव टू देयर ग्रेसफुल विड्रॉल आउट ऑफ अफगानिस्तान, या टू गेट दी अफगान पीपल ऑन बोर्ड के उनके हार्ट्स एंड माइंड्स विन करेंगे इसके नतीजे में? हरगिज नहीं है। इट्स ए वेरी डिफरेंट सिचुएशन नाउ। तो पहला कदम जो मेरे मुझे खत्म करने दें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कदम ये होगा कि दे हैव टू एक्सेप्ट कि हमें शिकस्त हो गई। किसके हाथों हुई? हमें अफगान नेशनल रेजिस्टेंस के हाथों हुई। नेशनल रेजिस्टेंस, आई एम नॉट सेइंग तालिबान। उसका लीडर, सिंबॉलिक लीडर कौन है? उसका नाम है मुल्ला उमर। यू हैव टू टॉक टू हिम बिकॉज यू आर पार्टी एंड ही इज ए पार्टी, ऑल अदर्स आर इररेलेवेंट। पर जैसे कि रियलिस्टिक है, मुल्ला उमर को उन्होंने निकाला था, इतनी बड़ी ताकत है, सुपर पावर है। मुल्ला उमर से उससे क्या कसूर किया हुआ? मुल्ला उमर ने क्या कसूर किया? कोई जुर्म है उसका? वो उसको 9/11 के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। वो नहीं है। मैं देखे ना, यही तो झूठ है ना। इनकी झूठ की बुनियाद पे जब हम मुकदमा खड़ा करेंगे तो सारे का सारा बिल आखिर जाके धड़ाम से गिरेगा। अभी तक इन्होंने उसामा बिन लादेन को चार्जशीट नहीं किया। अगर चार्जशीट नहीं किया तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? मुल्ला उमर तो, मुझे पता है कि मुल्ला उमर ने कहा था कि हम इसको थर्ड कंट्री को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं। दैट वाज द लास्ट। मेरे पास अब्दुल सलाम ज़ईफ जहां घर में आके बता के गए, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं इसके लिए, आप इनको भेजें। ये सऊदी अरेबिया को वापस कर देते हैं, जहां पे वो कहते थे कि शरिया कोर्ट होना चाहिए। बस ये उनकी रिक्वेस्ट थी। बाकी ये सारा झूठ है। इन्होंने भोगी बनाया है, ये दुनिया को फतह करने के लिए निकले थे। लिहाजा ये एक इनको जो अपनी एम्बिशन है उसको खत्म करना होगा कि आप अब नाकाम हो गए। अब जो पार्टी है टू द कॉन्फ्लिक्ट, द रियल पार्टी, वो अफगान कौम है और उसका हेड उसको सिंबलाइज कर रहा है मुल्ला उमर। यू टू टॉक टू हिम, आप बात कीजिए उसको। ये चाहते हैं कि इनका कोई ऐसा पैक्ट हो जाए अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ, कोएलिशन गवर्नमेंट हो। वो कोएलिशन नहीं होगी। कोएलिशन किसके साथ बनेगी? क्या वो करजई के साथ बनेगी या मुल्ला उमर के साथ बनेगी? जैसे मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बन सकती है ना कोएलिशन। मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछने थे जहां से हम बात को हम कर रहे थे। क्या विन विन सिचुएशन हो सकती है कि अमेरिका को फेस सेविंग मिल सके, भारत के फियर्स रिड्यूस हो सकें अफगानिस्तान में? हमारे भी बड़े बुरे हालात हैं। हमारे शहरों पे देखें, अभी दाता दरबार पे हमला देखें, रोज हम पे सुसाइड अटैक्स होते हैं। वो क्या सूरत हाल है कि इस तरह का कोई मंतकी इंजाम इसका निकल सके जिसमें भारत भी इसको डिस्टेबलाइज करना बंद कर दे, अमेरिका यहां से निकल सके और हमें भी सुख चैन मिले? ठीक है, मैं मानता हूं उसके अंदर भारत को खतरा यह है कि वहां से थ्रेट जो है अफगानिस्तान से एमनेट करेगी, जो हिस्टोरिकली एमनेट करती रही है, वो ना आए। लेजिटिमेट कंसर्न अमेरिका को यह है कि हमें जो ओबामा ने जो कायरो यूनिवर्सिटी में वहां पे अल अज़हर में कहा था, आई थिंक 8 मई 2009 में, कि जी हमें ये चाहिए, वी विल ड्रॉ डाउन प्रोवाइडेड देयर इज नो थ्रेट। अब ये नो थ्रेट की गारंटी कौन दे सकता है? करजई नहीं दे सकता, जरदारी साहब नहीं दे सकते। एक ही आदमी है जो दे सकता है, उसका नाम है मुल्ला उमर। सो यू हैव टू टॉक टू हिम कि तुम्हें थ्रेट नहीं होगा। और ये लेजिटिमेट कंसर्न है, आई रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई इस किस्म की शरारत करे। सिमिलरली वी वुड नॉट एनकरेज कि वो कोई, और इसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता और मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं करेंगे। क्या उन्होंने, सोवियत यूनियन ने उनको लिताड़ा तो क्या उसके बाद वो मॉस्को पे चढ़ दौड़े? नहीं किया ना उन्होंने, कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा। कोई ये फियर जो है एक न्यूट्रल अफगानिस्तान विच इज गारंटेड बाय इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। वाई इंडिया? इंडिया इज नॉट ए नेबर। आप इंडिया को क्यों लाते हैं? इंडिया तो घुसा हुआ है। जब इंडिया को घुसा हुआ निकल जाएगा, जब अमेरिका ही निकल जाएगा, आप क्यों इससे डरते हैं? इंडिया से बिल्कुल ही डरने की जरूरत है। वो खौफजदा है, डिसोरिएंटेड वो हैं। मनमोहन सिंह भाग के जाते हैं सऊदी अरेबिया में, बादशाह सलामत से गुजारिश करते हैं कि जनाब तालिबान से बात कराओ। वो कहते हैं हमारे तो अपने ताल्लुकात नहीं है तालिबान से, खफगी है। तो उन्होंने क्योंकि हार्बर किया था हमारे दुश्मनों को, तो हम नहीं चाहते बात का, हमको ताल्लुक ही कोई नहीं है। जनाब ये अफगान कौम खुद सेटल करेगी, मैं जानता हूं, दे आर क्वाइट केपेबल। अब मैं आपको बता दूं कि जहां टोटल फॉर्मूला है, आई एम सॉरी, दिस इज ए $1 मिलियन क्वेश्चन, और मैं अभी तक मार्जिनलाइज्ड होता रहा हूं इस सारी चीज के अंदर। मेरी अपनी हुकूमत, मेरे अपने लोग,
अमेरिका अदर मुझे कैस्टिगेट करते रहे हैं, आई हैव द फॉर्मूला, आई कैन, इसके लिए बड़ा ठीक ठाक फॉर्मूला है। अगर चेंज ऑफ हार्ट अमेरिका करे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। एक उनका फ्रेंडली अफगानिस्तान, फ्रेंडली टू ऑल द कंट्रीज मुमकिन है, बशर्ते के चंद चीजें जो हैं वो कर ली जाएं। लेकिन मैं इसका अभी जिक्र नहीं करूंगा, जब ये चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगी तो फिर मैं बात करूंगा। चांद साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू।